आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया था बहुत ही निंदनीय है कि कार्यपालिका जो है विधायिका को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कोई शासन होता है क्या? जिस प्रशासन के द्वारा उस पर प्रहार किया गया उसको वो कल एक एक वोट का चोट दे करके उसको नास्ते नाबूद करने का काम। मामला है रात्रि में जो घटना हुई है दुर्गा पूजा विसर्जन के शुभ अवसर पर, जो कल मुंगेर का काला दिन, मतलब इतिहास में इस डेट को लिखा जाएगा कि आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया था बहुत ही निंदनीय है और हम लोग उसको काला दिन मानते हैं। कल जो विसर्जन हुआ उस दिन को हम लोग काला दिन मानते हैं और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया, हर साल जो है विसर्जन हुआ करता था। इस साल भी विसर्जन प्रशासन के हिसाब से ही हो रहा था। प्रशासन का इच्छा था कि 10वीं को विसर्जन होना चाहिए और विसर्जन कल हो रही थी। उस विसर्जन में क्या ऐसी परिस्थिति आई जो कि पुलिस जो है न तो लाठीचार्ज किया, ना ही आंसू गैस छोड़ा और डायरेक्ट गोली चला दिया। और गोली चलाना तो छोड़ दीजिए, मतलब जिस हिसाब से जलियांवाला बाग हुआ था कि लोगों को बैठा करके इस हिसाब से पीटा है, इस हिसाब से पीटा है उसको कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा आखिर एक पुलिस थक रहा है तो दूसरा पुलिस आके उसको मार रहा है, दूसरा थक रहा है तो तीसरा के मार रहा है। मतलब क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसके बाद जो है देखिए भाजपा वाले जो प्रत्याशी हमारे प्रणव जी हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा प्रशासन और रोड पे तुम चल के नौटंकी कर रहे हो। क्या तुम दर्शाना चाह रहे लोगों को? ये सब जो है ना नाटक बंद कर देना चाहिए। लोगों को समझ में आ गया है कि आखिर मुझे करना क्या है। ये प्रशासन और ये शासन क्यों तानाशाह हो गई है। लगातार 15 साल से रहते रहते इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इसको घमंड हो गया है, मुझे कोई सत्ता से हटा नहीं सकता। तो जब लोग अपने आप में जग जाते हैं, जन आंदोलन होता है, तो बड़े बड़े हिटलर चले गए, तो ये गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन क्या बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से इसको जाना पड़ेगा और ये जाएंगे। लोगों को तय करना चाहिए। ये जो कल काला दिन मनाया गया, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तानाशाह रवैया हुआ, लोगों पे डायरेक्ट गोली चला देना, ये कहाँ की इंसाफ हुआ भाई। गोली भी चलाता है तो पहले फायरिंग, आसमानी फायरिंग करता है, वो डायरेक्ट लोगों को मार रहा था। 10-12 लोग घायल हो गए, लोग मारे गए, खोपड़ी उड़ गया लोगों का। सबसे पहले तो मैं हमारे जो भाई इस घटनाक्रम में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे राजद परिवार जो है उनके साथ है और उनकी हर लड़ाई में साथ है। और साथ ही साथ हम जो है मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये पूरे भारत में ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि आस्था के प्रति इस तरह से खिलवाड़ किया जाए। तो सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी कार्रवाई, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तीसरी बात, इस शासन प्रशासन में हो क्या गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायक का काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि कानून बनाना, कार्यपालिका उस पर अमल करता है और न्यायपालिका जो है यदि कानून का उल्लंघन कोई करता है, दोनों में से कोई, तो उसको सजा देने का काम करता है। लेकिन स्थिति तो ये उत्पन्न हो गई है कि कार्यपालिका जो है विधायिका को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कोई शासन होता है क्या? यदि हमारी शासन आई तो कार्यपालिका जो है
सिर्फ कार्यपालिका बन के रहेगा और विधायक जो कानून बनाएंगे उसका सुचारू रूप से कार्य करवाना उस कार्यपालिका का काम होगा। ये नहीं कि वो विधायक को अपने अंदर में रखे, जनप्रतिनिधि को अपने अंदर में रखे। ये हमारी सरकार बनती है तो इसको निश्चित रूप से हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और दूसरी बात, ये नौटंकी जो रोड पे चल रहा है बीजेपी प्रत्याशी का, इसको वो बंद करें। डीएम एसपी का वो इस्तीफा मांगते हैं तो कहाँ जाके मांगते हैं भाई? तो डीएम के पास जाके मांगते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं और चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं, सबसे पहले इन लोगों को हटाना चाहिए, ताकि यदि जांच होती है तो निष्पक्ष जांच हो। और हम मुंगेर की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारी मुंगेर की देवमयी जनता जो है, निश्चित रूप से इस पर प्रहार, जो उस पर प्रहार किया, जिस सरकार के द्वारा उस पर प्रहार किया गया, जिस प्रशासन के द्वारा उस पर प्रहार किया गया, उसको वो कल एक एक वोट का चोट दे करके उसको नास्ते नाबूद करने का काम करें। ये मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करता हूँ। आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप पूछ। एक सवाल उठ जाता है, लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया है कि अब जो है दोनों दल इस घटना को अपना सियासी खेल में ले आए हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसको सियासी जंग देने में लगे। क्या करते हैं? नहीं, हम लोग सियासी जंग इसको देने में नहीं लगे हुए हैं। सियासी जंग देने में तो बीजेपी वाला प्रत्याशी लगा हुआ है, बीजेपी लगा हुआ है। वो रोड पे चल के धरना दे करके लोगों को क्या बताना चाह रहा है? यार प्रशासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, तो फिर मांग उस प्रशासन से क्या करते हो? डीएम के पास जाते हो कि आप इस्तीफा दो, ऐसा होता है कभी? क्या है? ये सब कहीं कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी है, और नौटंकी बंद करें। कल मतदान होने मुंगेर में, और दूसरी बात हम सरकार से ये भी कहते हैं कि मृतक के परिवार को और जो घायल परिवार है उसको, मृतक के परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और घायल के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ये देने का काम जरूर करेंगे।